नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री बीएल संतोष आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने गोवर्धन में गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की। और इस दौरान बीएल संतोष ने कहा, तीसरी बार मोदी सरकार की सफलता के लिए प्रार्थना की है ताकि पूरी ताकत से मजबूती के साथ ये सरकार विकास करने में सफल हो। तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कि 36 पार्टियां मिलकर 234 सीट ही ला पाई, जबकि अकेले बीजेपी 243 सीटों पर आई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष उस छात्र की तरह है जो बिना पढ़े और बिना मेहनत के पास हो चुका है। मैं ब्रज क्षेत्र में लगातार भाजपा का अध्यक्ष भी रहा हूं और ब्रज क्षेत्र से और बिहारी जी से मेरा लगाव रहा है हमेशा। चाहे बिहारी जी के दर्शन करना हो, आशीर्वाद लेना हो, चाहे गिरिराज जी का आशीर्वाद लेना हो, मेरा आना जाना निरंतर रहा है। तब आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। इसके लिए मैं गिरिराज जी से और बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सरकार निर्वाध मजबूती के साथ में चले। इस देश का जिस तरह से 10 वर्षों से कल्याण करते चले आए हैं, गरीबों का कल्याण, इस देश का कल्याण, इस देश की गरिमा को, देश के गौरव को, सम्मान को बढ़ाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री किया है, आगे भी करते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। बहस के लिए दिए गए अतिरिक्त समय में मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट के न्यायमित्र की नियुक्ति करने के अधिकार पर आपत्ति जताई। उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से मिस्टर महमूद प्राचा हैं, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी कि उनको ऑडियंस पे सुना नहीं गया था। ऐसा उनकी एप्लीकेशन थी। 31 तारीख को भी दी थी उन्होंने, 3 तारीख को भी एप्लीकेशन दी थी। तो कोर्ट ने उस पर 3 तारीख वाली एप्लीकेशन को कंसिडर करके उस पर आज के लिए 4 तारीख के लिए डेट फिक्स की थी। 4 के बाद वो किन्हीं कारणों से वो कह रहे थे, शायद वो उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा है, वो आ नहीं पाए हैं, तो कोई जूनियर अपीयर किया था उनकी तरफ 4 तारीख को। तो 4 तारीख को उनकी आर्ग्यूमेंट, जो जूनियर की आर्ग्यूमेंट को कंसिडर करके आज के लिए डेट लगा ली गई। तो आज वो महमूद प्राचा जी अपीयर किए मुस्लिम पक्ष की तरफ से और उन्होंने 2-3 चीजों पे अपना हैमर किया। उन्होंने कहा कि साहब, हमने जो एप्लीकेशन है मैं सुना नहीं गया था पिछले बार। पहला ऑब्जेक्शन तो उनका ये था, और दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि एमएकएस क्यूरे पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि एमएकएस क्यूरे जो अपॉइंट हुए थे वो सारे सूट्स में एक्सेप्ट सूट नंबर 17 के अलावा, तो उनका उस पे हैमर था। और ओरिजिनल जुडिक्शन पे भी हैमर किया था उन्होंने अपनी बात रखी आज, और हम लोगों ने अपनी बात रखी। हमने ऑर्डर 1 रूल 8A का जो है रेफरेंस दिया, उसके रिगार्डिंग में, एमएकएस क्यूरे के रिगार्डिंग में ऑर्डर 1 रूल 10 का रेफरेंस दिया। कुछ प्रोविजंस हाई कोर्ट इलाहाबाद रूल्स के दिए हमने। तो दोनों के आर्गुमेंट कंक्लूड करके वो जजमेंट रिजर्व हो गया है। अब शायद जो हम ऐसा संभव थे, शायद कोई जजमेंट आएगा। कहा है कि जो न्याय मित्र माननीय न्यायालय द्वारा इस वाद में तैनात किया गया, नियुक्ति की गई है, वह अवैध है, वह नियुक्ति नहीं हो सकती है। पर माननीय न्यायालय में उन्होंने अपनी बातें रखी है, आदेश अपने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बताए, परंतु हिंदू पक्ष ने भी साथ साथ हम लोगों ने कहा है कि हाई कोर्ट का ये नियम है कि केस में, क्योंकि ये ना तो वादी का इनसे मतलब होता है ना प्रतिवादी का मतलब होता है, न्याय मित्र का अर्थ होता है कि वह न्यायालय को बताए कि किस कानून से ये वाद वाद्य है, किस कानून से बात चलेगा। तो जो दोनों पक्षों की गलतियां होती है उसको न्यायालय को बताएगा, किसी एक पक्ष का नहीं होता है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनी है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। बदायूं में आंधी के कहर से बड़ा हादसा, उड़कर आए टीन से कटकर बुजुर्ग की मौत। फर्रुखाबाद जिला अस्पताल का अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग ने किया निरीक्षण। हीट वेव से मरीजों को बचाने का बनाया गया कोल्ड रूम मिला गर्म। पीलीभीत में गर्भवती महिला से कार्ड पर मोहर लगाने के नाम पर पैसों की मांग। एएनएम और आशा कार्यकर्ती ने सुविधा शुल्क के नाम पर मांगे 4000 रुपए। फतेहपुर में चेकिंग के दौरान दरोगा ने की मारपीट, युवक ने दरोगा पर लगाए गंभीर आरोप। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने की पीसी, सपा प्रत्याशी को जीत की बधाई दी। अंबेडकर नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, 3 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में थाने के माल खाने से निकला सांप, पुलिस कर्मियों में मची भगदड़।
फर्रुखाबाद में गंगा स्नान करते समय 3 युवक डूबे। आसपास के लोगों ने 2 को निकाला बाहर, एक को करीब 1 घंटे बाद निकाला गया बाहर। इटावा में नहर में मिला युवक का शव, मृतक की जेब से निकले आधार कार्ड से हुई पहचान। मैनपुरी में एसोसिएशन के अधिवक्ता पर हुआ हमला, अधिवक्ता हुए एकत्रित। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घटना में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार। मिर्जापुर में पति के दीर्घायु जीवन के लिए महिलाओं ने किया वट वृक्ष की पूजा, सुबह से वट वृक्ष के पास उमड़ी महिलाओं की भीड़। कुशीनगर में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, आरोपी ने युवक को गोली मारकर की थी हत्या। अलीगढ़ में देर रात युवती घर से हुई गायब, अगले दिन संदिग्ध हालत में पुलिस ने किया बरामद। उन्नाव में दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी, चोरी की घटना कैमरे में कैद, पुलिस कर रही जांच। उन्नाव में युवक की हत्या से हड़कंप, गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी के पास मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में धारदार हथियार से युवक की हत्या, हत्यारों ने कुएं में फेंका शव। फतेहपुर में एसबीआई में मिले भारी मात्रा में नकली नोट, आरबीआई के आईपीएस ने शाखा प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। रायबरेली में राणा बैनी बख्श सिंह जिला अस्पताल बना, लवर पॉइंट एंटी रोमियो स्क्वाड की धज्जियां उड़ा रहे लव बर्ड्स। अंबेडकर नगर में पंखे से लटका मिला युवक का शव, पहचान में जुटी पुलिस, जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर खास का मामला। गोरखपुर में सपाइयों ने मनाया अपनी जीत का जश्न, घमंड टूटने की बधाई, पोस्टर पर मचा घमासान, जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। कानपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद, पुलिस को दी खुली चुनौती, वट वृक्ष की पूजा कर लौट रही महिला के साथ हुई चैन लूट की घटना। इटावा में ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत, छात्रा की किताबें और बैग और कपड़ों से हुई पहचान। मथुरा में युवक को किश्तों पर मोबाइल लेना पड़ा भारी, 3 साल से बैंक लगातार काट रहा किश्त, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर दिव्यांग युवक। मैनपुरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया वृक्षारोपण, एनके कॉलेज पर छात्र छात्राएं लगाए पौधे। आगरा में पत्थर फैक्ट्री में काम कर रहे युवकों से मारपीट, काम का वेतन मांगने पर युवकों की पिटाई की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस की सक्रियता से हुआ खुलासा, कच्चे घर से दफन बेटे का शव बरामद, मां ने डर के मारे बेटे की लाश को दफनाया था। श्रावस्ती में दारोगा के उत्पीड़न से आहत होमगार्ड ने खाया जहर, दारोगा पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप। बहराइच में अवैध खनन के खिलाफ डीएम की बड़ी कार्रवाई, खनन में लिप्त 104 वाहनों को डीएम के निर्देश पर पकड़कर सीज किया गया। मोहनलालगंज के सोहवा में बेटी की हत्या कर शव दफनाने का आरोप, पत्नी ने पति पर लगाया, बेटी का गला दबाकर हत्या करने का आरोप, जांच पड़ताल जारी। संत कबीर नगर में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ बारिश शुरू, गर्मी से मिली निजात। ललितपुर में टूटकर गिरे हाई टेंशन तार, तार की चपेट में आने से बाइक सवार 3 ग्रामीण झुलसे। बागपत में दुकान से ताला तोड़कर हजारों की चोरी, पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत। इटावा में मैरिज होम में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मिर्जापुर में अवैध मिट्टी खनन लगातार जारी, रात के अंधेरे में जलाशय को पाटने का कार्य जोरों पर। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का आरोप। मैनपुरी में ट्रक के डीजल टैंक फटने से लगी आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत। बिजनौर में बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़, अंबेडकर की मूर्ति को पहनाई चुनरी और चूड़ी, दलित समाज में फैला आक्रोश। रायबरेली में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत, पेट दर्द और बुखार से पीड़ित मासूम का इलाज कराने पहुंचे थे परिवार के लोग।
रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में पेट्रोल पंप के समीप गुमटी में लगी आग, जलती सिगरेट फेंकने से हुआ हादसा। बहराइच में पुलिस ने नेपाल सीमा पर रुपए की खेप की बरामद, सोने के बिस्किट खरीद के लिए नेपाल भेजा जा रहा था रुपया। फतेहपुर में एसबीआई में पाए गए भारी मात्रा में नकली नोट, रिजर्व बैंक के आईपीएस ने दर्ज कराई शिकायत। बहराइच में बिजली कर्मचारी की मौत, ग्रामीणों ने किया जमकर बवाल, कर्मचारियों को पीटने के बाद राजमार्ग किया गया जाम। बागपत में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 कर्मियों की मौत। कन्नौज में विश्व पर्यावरण दिवस पर एसपी ने चलाया वृक्षारोपण अभियान, पुलिस कर्मियों के बच्चों से कराया वृक्षारोपण। कन्नौज में शुरू हुई वट वृक्ष पूजा, संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखा। नोएडा में एसी के शॉर्ट सर्किट से बालकनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में शराब के नशे में छत से गिरा युवक, इलाज के दौरान मौत। अलीगढ़ में लूट की घटना को अंजाम देने घर में घुसा युवक, घर पर मौजूद महिला पर जानलेवा हमला किया। अलीगढ़ में दंपति के झगड़े में पत्नी गई मायके, पति ने आवेश में आकर आत्महत्या की। अलीगढ़ में बाइक सवार से टकराया टप्पेबाज, युवक की जेब से 8,000 रुपए लेकर फरार। रायबरेली में अवैध असला लहराकर धमकाने का मामला, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बलिया में आई धूल भरी आंधी, तेज हवा के साथ बारिश, गर्मी से मिली निजात। मैनपुरी में रेलवे स्टेशन के पास युवक का बरामद हुआ शव, पुलिस शव की पहचान करने में जुटी। बुलंदशहर में तेज आंधी तूफान से सड़क पर गिरा बरगद का पेड़। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।